हेलो फ्रेंड्स, दक्षा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की पहली क्लास है। ये हमारा कोर्स चल रहा है MPPCSJ का जो जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर का पोर्शन आता है, उसके लिए हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं, जिसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कॉल मी एट 7017957008। तो अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 7017957008 पर, और आप जान सकते हैं जो भी फ़ी स्ट्रक्चर्स और क्या क्या हम लोग इसमें कवर करेंगे। ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, हम लोग अपना जनरल स्टडीज़ का पोर्शन जो 20 नंबर्स का आता है MP में, और कंप्यूटर्स के जो 10 क्वेश्चंस हैं उन लोग को हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स में। ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं, क्योंकि ये कोर्स चल रहा है फरवरी से, एंड ऑल कंटेंट्स इन यूट्यूब इन अनलिस्टेड फॉर्म। तो अनलिस्टेड फॉर्म में आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, जो कि MPPCSJ का हमारा चैनल है। और उस चैनल में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको ऑलरेडी जो हम लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड कराया है MP जनरल स्टडीज़ का, वो मिल जाएगा। कंप्यूटर्स का अभी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट वर्क इन इलेक्ट्रिक मीडियम एंड परफॉर्म्स बोथ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन करने में कैपेबल होता है कंप्यूटर। एंड बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, इट एक्सेप्ट इनपुट डेटा, प्रोसेस द गिवन डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट इंफॉर्मेशन एंड स्टोर्स द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज़। तो क्या क्या काम करता है? इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है जो डेटा आप उसको देते हैं, एंड उसके बाद ये आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है एंड स्टोर द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज़। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। इनपुट आपने किया डेटा को, डेटा की प्रोसेसिंग हुई, मेन मेमोरी की सहायता से इंफॉर्मेशन जनरेट की कंप्यूटर ने, आउटपुट आ गई, और उसको स्टोर भी कर लिया ताकि आप फ्यूचर में उसको देख सकें। बाइनरी सिस्टम पे कंप्यूटर चलता है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम यूज़ 0 एंड 1 इन देयर एंडलेस कॉम्बिनेशन। तो 0 और 1 इज़ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं आते हैं, परंतु अगर आपको चाहिए कि कैसे बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल न्यूमरल्स को, जैसे कि हमारे 10, 20, 30, तो उसके लिए हमारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 तरह से हम लोग कंप्यूटर को बांट सकते हैं। ये है पोर्टेबल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जो आप कैरी कर सकते हैं ईजिली, एंड इट इंक्लूड्स लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। PDA क्या रहता है? कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, इसलिए आप याद रखिए PDA। व्हाट इज PDA स्टैंड्स फॉर? PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो PDA इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये सब हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर के टाइप हैं। लैपटॉप तो आप जानते ही हैं, नोटबुक भी आपको पता है। अब PDA क्या है? PDA आपने कभी कभी जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मोबाइल टाइप का एक मिनी कंप्यूटर हो रहता है, जिसमें जो भी जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, नॉर्मली सेल्समैन वगैरह के पास ही रहता है, और उसकी सहायता से वो काफ़ी सारी मशीन्स को कंट्रोल भी कर लेते हैं, प्लस उसमें नोट्स वगैरह भी वो अपने बना सकते हैं। तो दैट इज़ नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। दीज आर सिंगल यूज़र कंप्यूटर, एंड PC भी कहते हैं, जो हम लोगों के घर पे जो डेस्कटॉप PC है वो हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मीडियम लेवल एंड मल्टी यूज़र कंप्यूटर। एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स ऑपरेट एट स्लोअर स्पीड एंड हैज़ लेजर मेमोरी। और ये यूज़ करते हैं इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स, फैक्ट्रीज़ फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स। तो जो बैंक्स वगैरह रहते हैं उसमें, प्लस फैक्ट्रीज़ में रिकॉर्ड रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और ये स्लोअर स्पीड होती है इनकी, और लेसर मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर।
इसके बाद आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्सपेंसिव होते हैं, लार्ज सेंट्रलाइज कंप्यूटर होते हैं, एंड इट इज़ ए मल्टी यूज़र कंप्यूटर एंड हैज़ लार्ज मेमोरी। बहुत सारे यूज़र्स इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। और इसमें क्या रखता है कि इसमें नॉर्मली क्या रहता है, पूरी कंपनीज़ का डेटा इसमें स्टोर करके रखा जाता है। और जो आपका मिनी कंप्यूटर रहता है, मिनी कंप्यूटर को एक तरह से यूनिट लेवल पे यूज़ करती हैं कंपनियां, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम में। सपोज़ एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो दिल्ली में वो लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करेंगे और उसकी सपोज़ 500 यूनिट्स हैं, तो उन 500 यूनिट्स में डेटा रखने के लिए वो लोग मिनी कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। और मिनी कंप्यूटर से जुड़े रहेंगे माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पीसी, जो कि इंडिविजुअल यूज़र्स को दिए जाएंगे। तो इंडिविजुअल यूज़र यूज़ करेंगे हमारा माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद कई सारे माइक्रो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाएगा एक मिनी कंप्यूटर से, और फिर बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका टोटल एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट की तरह से काम करता है। इसके बाद आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं रेलवे रिजर्वेशन और सच अदर ऑपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चाहिए प्लस जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देन सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी अगर आपसे और ज़्यादा आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज़ एंड डिफेंस और बिजनेस वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। कुछ जो कंप्यूटर हम लोगों ने बनाए हैं इंडिया में सुपर कंप्यूटर, वो हैं अनुपम, क्रेज़ी वन, परम, पद्म। तो ये आप याद रखिएगा, स्पेशली ये तीन, परम, अनुपम एंड पद्म। तो ये तीन इंडिया ने खुद डेवलप किए हैं और इसमें काफ़ी सारी जैसे सिस्मिक स्टडीज़, मतलब जहाँ पे भी डेटा की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए और स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डेटा टेकन एंड इन आउटपुट, ये तो हम लोगों ने टाइप देखे थे बेस्ड ऑन यूसेज। अब हम लोग टेकन जो डेटा कैसे लेता है और आउटपुट कैसे जनरेट करता है उसके आधार पर तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो ऑन ऑफ या 1 और 0 के फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करते हैं। एनालॉग में कंटिन्यूस मेजरमेंट एज ए वेव फॉर्म रहता है और ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस से जो वेव जनरेट होती है उसको एज ए डेटा रिकॉग्नाइज करते हैं। हाइब्रिड जो है इन दोनों का हाइब्रिड हो गया। एंड अब इसके बाद आ गए हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो गया है एबेकस से। एबेकस कब हुआ? एबेकस 2000 BC में डेवलप हुआ था एंड इट इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट कंप्यूटर। एबेकस अगर किसी को नहीं पता है तो आप कभी कभी देखिएगा घर में एक बच्चों का खिलौना होता है जिसमें मोती टाइप के लड़ी लगी रहती है, उसमें क्या रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं कि ये 10 20, जैसे 10 × 2 करना है तो वो उसमें एक 10 का वो रहेगा, तो आप लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 10 वाली सीरीज़ होती है उसके मोती को डिस्प्लेस करके 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर आप लोग एबेकस से इजीली निकाल सकते हैं और आजकल बच्चों के स्कूल्स में ये नॉर्मल मिल जाता है। दैन 1817 में जॉन नेपियर, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जो मैं अभी आगे डिस्कस भी करूँगा कि फादर ऑफ द कंप्यूटर कौन है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। दैन 1617 में जॉन नेपियर इंट्रोड्यूस नेपियर्स बोन्स फॉर कैलकुलेशन। नेपियर बोन्स इंपॉर्टेंट हो गई, नेपियर बोन्स और जॉन नेपियर 1617 में डेवलप किए। दैन 1642 में जो पास्कल है उन्होंने बनाया पास्कल्स कैलकुलेटर एंड 1801 में जोसेफ जैक्वार्ड इंट्रोड्यूस पंच्ड कार्ड। पंच कार्ड्स को जैसे हम लोग एबेकस को करते थे ऐसे पंच कार्ड टाइप का इन लोगों ने एक स्टोरिंग डेटा फॉर्मेट बनाया और इसलिए जोसेफ जैकर्ड इज़ पंच कार्ड ही इन्वेंटेड पंच कार्ड सिस्टम। तो ये जो आप है ये इसमें होल्स होते थे पंच कार्ड्स में और उसकी सहायता से ये आइडेंटिफाई या स्टोर करते थे डेटा को
और प्रोसेस करते थे। 1801 की घटना है ये। इसके बाद देखिए, ये मैंने बताया था फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज, 1823 टू 34। इन्होंने 1822 में डेवलप किया एक मशीन, डिफरेंस इंजन मेड टू कंप्यूट वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो चार्ल्स बेबेज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें भूल जाइए क्योंकि अभी ये है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में आप मेन चीज़ याद रखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इसके बाद 1941 जे पी इकर्ट एंड जे डब्ल्यू माउचली इन्वेंटेड एनिक। एनिक जो है, एनिक की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो 1941 में बना एनिक। एनिक जो है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, 1941। एंड एनिक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो एनिक को हम लोग कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसलिए एनिक इम्पॉर्टेंट है। 1947 में जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने बना दिया ईडी सैक। ईडी सैक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड इसमें थी स्टोरेज कैपेसिटी भी, तो इसमें स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी। जॉन वॉन न्यूमैन, 1947 ईडी सैक। देन 1951 मॉची एंड इकर्ट, इन्होंने बनाया यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन 1950 ईडीवैक इंट्रोड्यूस। ईडीवैक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद 1971, ये ध्यान रखिएगा, इंटेल 4004। इंटेल 4004 वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय ऑब्वियसली इंटेल। इंटेल लार्जेस्ट चिप कंपनी है, आपके जितने भी कंप्यूटर आ जाते हैं ज़्यादातर इंटेल के ही उसमें प्रोसेसर रहते हैं। आप कभी देख भी लीजिएगा, जब भी आप कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो प्रोसेसर में हमेशा इंटेल, ज़्यादातर इंटेल लिखा रहेगा। तो इंटेल जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, और लार्जेस्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक तरह से उसकी मोनोपोली है। इसी तरह से इंटेल की मोनोपोली है हमारे प्रोसेसर्स में। जितने भी आप कोर 2 डुओ और वगैरह सुनते हैं ना, जैसे पहले पेंटियम सीरीज़ चलती थी, तो ये सब सीरीज़ जो है, ये सब जो इंटेल है, इंटेल की सीरीज़ के ऊपर ही ये नाम दिए गए हैं। और इंटेल ये बनाती रहती है, और इंटेल ने ही फर्स्ट चिप बनाई थी, इंटेल 4004। अब ये देखिए, ये कैसे कैसे जनरेशन चेंज हुई, इसको हम लोग देख लेते हैं। जनरेशन फर्स्ट, ये 1940 से 55 तक इसको कंसिडर किया जाता है। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते थे कंप्यूटर के, वो होते थे वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स फॉर सर्किटरी। जो सर्किट होता था वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स का होता था, और बहुत बल्कि होते थे ये। मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज़ किया जाता था मेमोरी के लिए। एंड लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज होती हैं जिससे कोडिंग होती है हार्डवेयर की, ये मशीन लैंग्वेज है। और एग्जांपल क्या है? एनिक, ईडी सैक, ईडी वैक एंड यूनिवैक। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड, 1956 टू 63 ट्रांजिस्टर्स इन्वेंटेड इन 1947। तो ट्रांजिस्टर को बना दिया 1947 में, उसकी वजह से जो साइज़ है वो कम हो गया। मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल शुरू हो गया मैग्नेटिक इसमें मेमोरी के लिए। और असेंबली लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करने लगे, प्लस फोर्ट्रान और कोबोल का भी यूज़ शुरू हो गया। ये सब लैंग्वेजेस हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है IBM 7700 एंड इसके अलावा IBM 1401 एंड IBM 7030। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM इसके बाद आया थर्ड जनरेशन में 1964 टू 71। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, IC चिप्स आ गई, सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होने लगा, और मेमोरी में यूज़ होने लगी रैम डिस्क। लिनक्स का यूज़ करने लगे,
एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहले नहीं होता था, अब लिनक्स का यूज़ होने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। और इसके जो लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी वो हो गई एल्गोल सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड एसक्यूएल। और इसके एग्जांपल हैं सी डी सी 6600, सी डी सी 760, IBM 360, IBM 370, क्रे 1। इसके बाद आ गए हम 1972 से आज तक। ये सारे के सारे अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म पे यूज़ होने लगे हैं। एंड ऑल प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अब यूज़ होने लगी एज ए मेमोरी। एंड विंडोज़, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे के सारे आपके यूज़ होने लगे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड SQL एंड ओरेकल आपकी यूज़ होती है लैंग्वेज के रूप में। प्लस ऑल PC, डेस्कटॉप, क्रेक्स, MP, ये सब यूज़ होते हैं हमारे। ये सब आज तक जितना भी है। अब इसके बाद डेवलपमेंट फेज चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो साइंस। और इसकी एप्लीकेशन है वॉइस रिकग्निशन, जैसे कि आपने देखा होगा एलेक्सा प्ले द म्यूज़िक एंड म्यूज़िक गेट प्लेड। ये एग्जांपल है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। अभी तो जितनी भी कार्स हैं उसको भी ड्राइवरलेस करने की कोशिश चल रही है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो है द इंटेलिजेंस इन्वॉल्व एंड यूज बाय मशीन्स टू परफॉर्म द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए किसी भी मशीन में, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपको पता होगा IBM जो है वो डेवलप कर रहा है बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स, जिसकी सहायता से जो डॉक्टर्स के काम हैं प्राइमरी, या एडवोकेट्स के काम हैं, या हमारे टीचर्स के काम हैं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर ही आपको सलाह दे सकते हैं, कंप्यूटर ही आपकी जांच कर प्राथमिक जांच, नॉट सर्जरी। सर्जरी करने के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर्स रहेंगे, हालांकि असिस्ट करेंगे कंप्यूटर्स। इसके बाद नैनो साइंस, द साइंस विच इन्वॉल्व्स इन ऑब्जर्वेशन एंड डील्स विद पार्टिकल ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर साइज। तो ये वो साइंस है जो ऑब्जर्वेशन और जो इन्वॉल्व होती है ऑब्जर्वेशन एंड डील्स विद पार्टिकल्स ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर साइज। और एक नैनोमीटर क्या, एक नैनो क्या होता है? 10⁻⁹ रोबोटिक्स आपको पता ही है, द सेंसिटिव ऑपरेशन इन ह्यूमन बॉडी आर परफॉर्म थ्रू रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू मशीन इंस्ट्रक्शन एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज रोबोटिक्स। हालांकि ये MP में आपको पूछना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ और देख लेते हैं जो कंप्यूटर्स में हुए। 1938 में कोनार्ड जूस बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर, द Z1। इसके बाद 1948 क्लाउड शैनॉन आइडेंटिफाइड द बिट एज एन फंडामेंटल यूनिट ऑफ डेटा एंड द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। 1955 फर्स्ट फुल्ली ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर ट्रैडिक डेवलप्ड। 1958 में हुआ जैक किल्बे क्रिएटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जैक किल्बे ने पहला बनाया आईसी चिप आप कहते हैं ना, आईसी लगी हुई है, जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकल है उनको पता होगा। तो जैक किल्बी। इसके बाद कोबोल डिज़ाइन फॉर बिजनेस यूज़ इन 1960। 1964 में एक और लैंग्वेज बेसिक बन गई। बेसिक जो नॉर्मल वर्ड है वो नहीं है, बेसिक इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्टेन एब्रीवेशन, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। 1965 PDP-8 फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर डेवलप हुआ। इसके बाद 1973 ईथरनेट मेथड ऑफ नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस्ड। तो जो आज की डेट में आप यूज़ करते हैं ईथरनेट कंप्यूटर्स का, ईथरनेट नेटवर्क इन योर ऑफिस, दैट इज़ डिवाइस इन 1973। 1984 में एप्पल कंप्यूटर लॉन्च द मैकनिटॉश, द फर्स्ट सक्सेसफुल माउस ड्रिवन कंप्यूटर। इसके बाद 1989 वर्चुअल रियलिटी, ए कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनवायरनमेंट डेवलप्ड। 1993 एनटीएम प्रोड्यूसेस पेंटियम प्रोसेसर, जो मैं आपको बता रहा था। इसके बाद तो क्रांति हो गई और 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने
लेके आई विंडोज़ 2000, ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटेल इसके बाद लेके आई पेंटियम 4 एंड माइक्रोसॉफ्ट लेके आई C# लैंग्वेज। अब ये सब आप नॉर्मल सुनते ही होंगे। ई वर्ल्ड में ई बुक है एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, ई पेपर इज़ ए पोर्टेबल रियूजेबल स्टोरेज एंड डिस्प्ले मीडियम, ई लाइब्रेरी इज़ ए virtual library that stores and delivers exclusive content, and e-tailway, it is the software for creating online catalogs, ordering forms, etc. Email, electronic mail का short form email, it is the act of sending and receiving message through internet. E-governance, it is the application of information communication technologies to the process of government functioning. तो government functioning में भी अब दखल आ गया है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के एब्रीवेशन जो पूछ लिए जाते हैं, ACD ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर, ADCP एडवांस डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप स्किप मत करिएगा। इसके बाद ATDM एसिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, BACP बैंडविड्थ एलोकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बेसिक लैंग्वेज, मैंने बताया था बेसिक इज़ ए लैंग्वेज, बेसिक का मतलब बिगनिंग नहीं है, तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BERT बिट एरर रेट, BIOD ब्लॉक इनपुट आउटपुट daemon, then BPS bit per second, CARP catch array routing protocol, CDAC Center for Development of Advanced Computing, CDOT Center for Development of Telematics, CXML Commerce Extensible Markup Language, CXML is a language, DAP Data Access Protocol, DBML Database Markup Language, then DBMS Database Management System, DHTML Dynamic Hypertext Markup Language, DIP Dial-up Internet Protocol, DMA Direct Memory Access, DOS Disk Operating System, DRAM Drum Dynamic Random Access Memory, EAP Extensible Authentication Protocol, EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, EDI Electronic Data Interchange, EEPROM Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory, EIP Enterprise Information Portal, EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory, then FDMA Frequency Division Multiplexing Access, FLOPS Floating Point Operation Per Second, FPS Fast Packet Switching, FSP File Service Protocol, FTAM File Transfer Access and Management, FXS Fax Transmit Format, GDP Gateway Discovery Protocol, GSM Global System for Mobile, GUI Graphical User Interface, HDF Hierarchical Data File, HDLC High Level Data Link Control, HDML Handheld Device Markup Language, HDTV High Definition Television, HID Human Interface Device, HSSI High Speed Serial Interface, HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, ICM Image Color Matching, ICMP Internet Control Message Protocol, IDRP Interdomain Routing Protocol, IDS Intrusion Detection System, IMAP Internet Message Access Protocol, INSP Internet Name Server Protocol, iOS Internet Working Operating System, IP Internet Protocol, IPP Internet Printing Protocol, ITSP Internet Telephony Service Provider, JPEG
Joint Photographic Experts Group, kbps, kilobytes per second. LAN, local area wireless network. Then LPP, lightweight presentation protocol. MAN, metropolitan area network. MAP, mobile application port. MAPI, mail application programming interface. MB, megabytes. MBPS, megabyte per second. MCB, memory control block. MCR, magnetic card reader. MDLP, mobile data link protocol. MFL, OPS, million floating point operations per second. MFM, modified frequency modulation. MGCP, media gateway control protocol. MIB, management information base. MIDI, musical instrument digital interface. MIME, multipurpose internet mail extension. MIPS, millions of instructions per second. MIS, management information system. MMX, multimedia extension. MOLAP, multidimensional online analytical processing. MPEG, moving pictures experts group. NAP, network access point. NASDAQ, National Association of Securities Dealer automated quotation. NATPT, network address transition protocol translation. NET-BIOS, नेटवर्क एडेप्टर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. NFAR, नेटवर्क फाइल एक्सेस रूटीन. NSP, नेटवर्क सर्विस प्रोटोकॉल. NVRAM, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी. OAIS, ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम. OLTP, ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग. OMAP, ओपन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म. PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. PDN, पब्लिक डेटा नेटवर्क. PDP, पैकेट डेटा प्रोटोकॉल. PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. PRISM, पैरेलल रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट मल्टी प्रोसेसिंग. PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. PSDN, पैकेट स्विच डेटा नेटवर्क. RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. RTCP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल. SDRAM, सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. SDML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज. SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल. SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल. SNA, सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल. SQL is a language system query language. SSML, security services markup language. STP, spanning tree protocol. SWAP, superior wireless application. SYSOP, system operator. Then TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. TCP/IP/IP नॉर्मली आप इंटरनेट प्रोटोकॉल के सेंस में यूज़ करते हैं. TDMA, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. TFL OPS, टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. UDMA, अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. UIML, यूज़र इंटरफेस मार्कअप लैंग्वेज. VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. VRAM, वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी. VRML, virtual reality modeling language. Virtual reality modeling language. VSAM, virtual storage access method. WCCIP, web cache control protocol. WML, wireless markup language. WSDL, web services description language. XAML, extensible authority markup language. XML, extensible markup language. ZIP, zone information protocol. Thank you for giving your precious time to us.